जय गुरुदेव। तो आज हम अध्याय नंबर 11 का श्लोका नंबर 26 से शुरू करेंगे, जिसमें अर्जुन जो है भयभीत हो रहे हैं भगवान के विराट रूप को देखकर और भगवान को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करी कल वाले श्लोक में अर्जुन ने। तो आज जो है अर्जुन भगवान से आगे 26 नंबर श्लोक से कहते हैं कि अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वैः सहिवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहसाम्दियरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्नदशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। कि हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में ही प्रविष्ट हो रहे हैं और राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे ही सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। तो कल हमने जो है भीष्म, द्रोण और कर्ण के बारे में देखा कि उनकी जो प्रतिज्ञा थी वो बहुत ज्यादा ऐसी अपनी प्रतिज्ञा पे अटल रहने वाले लोग थे ये। तो इसकी व्याख्या में इन 2 श्लोकों की व्याख्या है कि हमारे पक्ष के कौन कौन से धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद आदि जो मुख्य मुख्य योद्धा लोग हैं वे सब के सब धर्म के पक्ष में हैं और केवल अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करने के लिए ही आए हैं। हमारे इन सेनापतियों के साथ पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और प्रसिद्ध सूत पुत्र कर्ण भी आप ही में प्रविष्ट हो रहे हैं। हमारी तरफ के जो योद्धा हैं वो भी और जो दूसरी तरफ के योद्धा हैं वो भी सब आप में ही प्रविष्ट हो रहे हैं, ऐसा अर्जुन बोलते हैं। फिर कहते हैं कि हमारे यहाँ पर भीष्म, द्रोण और कर्ण का नाम लेने का तात्पर्य है कि ये तीनों ही अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए युद्ध में आए थे। ये हमने कल देखा था। तो अब आगे अर्जुन कहते हैं कि दुर्योधन के पक्ष में जितने राजा लोग हैं वे युद्ध में दुर्योधन का प्रिय करना चाहते हैं, अर्थात दुर्योधन को हित की सलाह नहीं दे रहे हैं, है ना। जो उसको हित के लिए नहीं बता रहे हैं, केवल अपना कर्तव्य पालन करने के लिए। और कुछ कुछ उन्होंने जैसे दुर्योधन का कुछ जैसे ऋणी है किसी ना किसी तरीके से, तो इसलिए वो उसको उसके साथ जो है युद्ध में उसकी तरफ खड़े हुए हैं। तो उन सभी राजाओं के समूहों के साथ धृतराष्ट्र के दुर्योधन, दुशासन आदि 100 पुत्र विकराल दाढ़ों के कारण अत्यंत भयानक आपके मुखों में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। विराट रूप में वे चाहे भगवान में प्रवेश करें चाहे भगवान के मुख में जाएं, वह एक ही लीला है, परंतु भावों के अनुसार उनकी गतियां अलग अलग प्रतीत हो रही हैं। इसलिए भगवान में जाएं अथवा मुखों में जाएं, वे हैं तो विराट रूप में ही। फिर है जैसे खाद्य पदार्थों में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि चबाते समय सीधे पेट में चले जाते हैं, पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चबाते समय दांतों और दाढ़ों के बीच में फंस जाते हैं। ऐसे ही आपके मुखों में प्रविष्ट होने वाले कुछ तो सीधे भीतर पेट में चले जा रहे हैं, पर कई कुछ चूर्ण हुए मस्तकों सहित आपके दांतों और दाढ़ों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पर ये एक शंका होती है कि योद्धा लोग तो अभी सामने युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं,
योद्धा लोग तो अभी युद्ध क्षेत्र में आपके सामने खड़े हुए हैं, फिर वे विराट रूप में अर्जुन को विराट रूप के मुखों में जाते हुए कैसे दिखाई दे रहे हैं? इसका समाधान यह है कि भगवान विराट रूप में अर्जुन को आसन्न भविष्य की बात दिखा रहे हैं। भगवान ने विराट रूप दिखाते समय अर्जुन से कहा था, तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह मेरे इस विराट रूप में देख ले। 7वें श्लोक में भगवान ने पहले कहा ना उसको कि जो तू देखना चाहता है वो देख ले। अब अर्जुन के मन में संदेह था कि युद्ध में हमारी जीत हो गई या कौरवों की जीत हो गई, इसलिए उस संदेह को दूर करने के लिए भगवान अर्जुन को आसन्न भविष्य का दृश्य दिखाकर मानो यह बताते हैं कि युद्ध में तुम्हारी ही जीत होगी। आगे अर्जुन के द्वारा प्रश्न करने पर भी भगवान ने ये बात कही है। इसका परिशिष्ट भाव है कि अर्जुन भगवान के विराट रूप में आसन्न भविष्य को देख रहे हैं। कालातीत होने से भगवान में भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल ही विद्यमान है। तीनों काल जो है वर्तमान के अंतर्गत ही आते हैं भगवान के अंदर। तो फिर नेक्स्ट श्लोक है हमारा श्लोक नंबर 28। जो इसका संबंध क्या है कि जो अपना कर्तव्य समझकर धर्म की दृष्टि से युद्ध में आए हैं और जो परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले हैं, ऐसे पुरुषों का विराट रूप में नदियों के दृष्टांत से प्रवेश करने का वर्णन अर्जुन जो है आगे के श्लोक में करते हैं कि वो नदी की तरह, जैसे नदियां समुद्र में प्रविष्ट कर जाती हैं, ऐसे ही आए तो धर्म की दृष्टि से युद्ध करने आए हैं और परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले हैं, लेकिन वो आपके मुख में जाकर विलीन हो रहे हैं। तो क्या कहते हैं? यथा नदीना बहवो बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से दे दीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। स्वाभाविक तरीके से, जैसे नदियां समुद्र, नदियों का जो प्रवाह है वो समुद्र की तरफ स्वाभाविक ही होता है, उसको कोई अलाइन किया नहीं जाता, वो होता ही ऐसा है। तो इसी तरह से ये सब भी जो है योद्धा आपकी तरफ, आपके मुख में प्रविष्ट कर रहे हैं, ऐसा अर्जुन कहते हैं कि मूल में जल मात्र समुद्र का ही है। जल भी तो समुद्र का ही था जो नदी में था। वही जल बादलों के द्वारा वर्षा रूप में पृथ्वी पर बरसकर झरने, नाले आदि को लेकर नदियों का रूप धारण करता है। उन नदियों के जितने वेग हैं, प्रवाह हैं, वे सभी फिर से स्वाभाविक रूप से समुद्र की तरफ दौड़ते हैं। कारण कि जल का उद्गम स्थान जो है वो समुद्र ही था, वहीं से उसकी उत्पत्ति हुई थी। वे सभी जल प्रवाह समुद्र में जाकर अपने नाम और रूप को छोड़कर, अर्थात गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नामों को और प्रवाह के रूप को छोड़कर समुद्र रूप ही हो जाते हैं, समुद्र ही बन जाते हैं वो जाके। फिर वे जल प्रवाह समुद्र के सिवाय अपना कोई अलग स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते। फिर वहां जाके ये नहीं बोलते मैं तो यमुना हूँ, मैं तो सरस्वती हूँ, मैं तो गंगा हूँ, या और भी कोई नर्मदा हूँ, कोई अपना नाम नहीं बोलती है नदी जाकर, वो समुद्र ही बन जाती है। वास्तव में तो उनका स्वतंत्र अस्तित्व पहले भी नहीं था, केवल नदियों के प्रवाह रूप में होने के कारण ही वे अलग दिखते थे। वही समुद्र का जल था जो बारिश हुआ था, कहीं और था, समुद्र से अलग हो गया था और एक प्रवाह हो रहा था उसका, तो इसलिए उसको एक नाम दे दिया गया, पर वो असलियत में वही समुद्र था। तो वो कहते हैं नदियों की तरह मात्र जीव भी नित्य सुख की अभिलाषा को लेकर परमात्मा के सम्मुख ही दौड़ते हैं ना। जब दुनिया से लगता है कि कुछ नहीं मिलेगा, चाहे सुख चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, ऐसी चीज जो हमें लगता है कि दुनिया से नहीं मिलेगी, या प्रार्थना ही करनी हो कुछ, है ना, तो हम अंत में जो है भगवान ही याद आते हैं सबको कि भगवान से मिल जाएगा, यहाँ से तो नहीं मिल रहा, तो भगवान को ही प्रार्थना कर लेते हैं। तो संपूर्ण जो है चीजों की उत्पत्ति का जो है, सुख का जो स्रोत है हमारा, वो परमात्मा ही है। तो ये जीव जो है परमात्मा की तरफ भागता ही रहता है, संसार की तरफ भागता है, लेकिन बीच बीच में
याद आ जाती है उसको कि जो संसार से नहीं मिलेगा वो वहां से मिलेगा। और जो ज्ञानी होते हैं उनको पहले ही पता होता है कि सब कुछ भगवान से ही मिलेगा, तो वो संसार को ज्यादा सत्ता महत्ता देते ही नहीं है। लेकिन जो देते हैं वो भी बीच बीच में उनको पता चलता रहता है, ये याद आता रहता है कि नहीं, भगवान से भी कुछ मिल सकता है हमें जो संसार से नहीं मिल सकता। तो लेकिन वो फिर भूल करके अज्ञानवश होकर असत नाशवान शरीर के साथ संबंध मान लेने से वे सांसारिक संग्रह और संयोग जन्य सुख में लग जाते हैं और अपना अलग अलग अस्तित्व मानने लग जाते हैं। उन जीवों में वे ही वास्तविक शूरवीर हैं जो सांसारिक संग्रह और सुख भोगों में ना लगकर जिसके लिए शरीर मिला है उस परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में ही तत्परता से लग जाते हैं। ऐसे युद्ध में आए हुए भीष्म, द्रोण आदि नरलोक वीर आपके प्रकाश में मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं, ज्ञान स्वरूप मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं, ऐसा अर्जुन कहते हैं। फिर सामने दिखने वाले लोगों में परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले लोग विलक्षण हैं और बहुत थोड़े हैं, अतः उनके लिए परोक्ष वाचक अमी पद लिया गया है ना। कुछ ही लोग हैं जो ज्ञानी हैं, जो कर्तव्य पालन में बहुत दृढ़ हैं, बाकी तो नॉर्मल जनता थी, नॉर्मल पीपल थे, संसारिक लोग थे जो सेना में थे और इस तरह से थे। लेकिन कुछ विलक्षण लोग भी थे वहां पे जो जिनका संसार जिनका एम नहीं था, तो वो परमात्मा प्राप्ति वाले लोग हैं, वो भी लगे हुए हैं यहाँ पे। तो इसके लिए उनके लिए ये पद दिया गया है, अमी पद दिया। फिर कहते हैं कि नेक्स्ट जो श्लोक है 19 नंबर, उसका संबंध है कि सॉरी 29, जो राज्य और प्रशंसा के लोभ से युद्ध में आए हैं, ऐसे लोग भी हैं जो राज्य और प्रशंसा के लिए आए हैं, जो सांसारिक संग्रह और भोगों की प्राप्ति में लगे हुए हैं। ऐसे पुरुषों का विराट रूप में पतंगों के दृष्टांत से प्रवेश करने का वर्णन अर्जुन आगे के श्लोक में करते हैं। तो 29वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन, यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः स्वापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। अब देखो उसमें और इसमें डिफरेंस है दोनों में, है ना। उसमें क्या था, वो वाले लोग थे वो स्वाभाविक तरीके से जा रहे हैं, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो मोह या प्रशंसा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको राज्य भी नहीं चाहिए, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और स्वाभाविक गति को प्राप्त कर रहे हैं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए। नाश तो सबका होना है, सबने मर जाना है, सबने शरीर छोड़ देना है, तो वो स्वाभाविक तरीके से अपने शरीर का अंत हो रहा है उनका। और इनका क्या हो रहा है, पतंगों के जैसे मोहवश, ये जानबूझ के पतंगा क्या है, मोह के कारण अग्नि में जाके कूद जाता है, उसको कुछ टेम्प्ट करती है वो अग्नि, इसलिए वो जाके कूद जाता है उसके अंदर। तो जो राजसिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनका वर्णन किया गया है, वो मोह के कारण जो है अपना नाश कर लेते हैं। तो कहते हैं जैसे हरी हरी घास में रहने वाले पतंगे चातुर्मास की अंधेरी रात्रि में कहीं पर प्रज्वलित अग्नि देखते हैं तो उस पर मुग्ध होकर कि बहुत सुंदर प्रकाश मिल गया, हम इससे लाभ ले लेंगे, हमारा अंधेरा मिट जाएगा, उसकी तरफ बड़ी तेजी से दौड़ पड़ते हैं। कुछ को अग्नि की थोड़ी सी लपट लग जाती है तो उनका उड़ना बंद हो जाता है और फिर वे तड़पते रहते हैं। फिर भी उनकी लालसा उस अग्नि की तरफ ही रहती है। यदि कोई पुरुष दया करके उस अग्नि को बुझा देता है तो वे पतंगे बड़े दुखी हो जाते हैं कि उसने हमारे को बड़े लाभ से वंचित कर दिया। किसी को आप गीता क्लास में आने के लिए बोलो, उसको मूवी देखने का मन है, तो उसको लगेगा मेरे को इतने मजे करने थे, इन्होंने हमारा नुकसान करा दिया, क्या बुरे में सजा कर लेकर बिठा दिया। तो यही हालत उनकी होती है। उनको अगर इसको संसारिक उनकी जो वो है खत्म करने की कोशिश भी की जाए, संसारिक जो सत्ता महता है, तो उनको वो रास नहीं आती है, उनको लगता है इससे हमारा बड़ा नुकसान कर रहे हैं ये लोग।
फिर है भोग, भोगने और संग्रह करने में तत्परता पूर्वक लगे रहना और मन में भोगों और संग्रहों का चिंतन होते रहना, यह बना हुआ संसारिक वेग ही है कि सारे टाइम ये भोग भोगने और संसारिक संग्रह में ही उनका चिंतन लगा रहता है। ऐसे वेग वाले दुर्योधन आदि राजा हैं, ये सब राजसिक प्रवृत्ति वाले हैं। ये पतंगों की तरह बड़ी तेजी से काल चक्र रूप आपके मुखों में जा रहे हैं, अर्थात अपने पतन की ओर जा रहे हैं। 84 लाख योनियों और नरकों की तरफ जा रहे हैं, अर्थात यह हुआ कि प्रायः मनुष्य सांसारिक भोग, सुख, आराम, मान, आदर आदर आदि को प्राप्त करने के लिए रात दिन दौड़ते हैं। उनको प्राप्त करने में उनका अपमान होता है, निंदा होती है, घाटा लगता है, चिंता होती है, अंतःकरण में जलन होती है, और जिस वायु के बल पर वे जी रहे हैं वो आयु भी समाप्त होती रहती है। फिर भी वे नाशवान जो हैं भोग और संग्रह की प्राप्ति के लिए ही भीतर से लालायित रहते हैं, ना? सब कुछ खत्म होता जा रहा है, लेकिन आयु भी खत्म होती जा रही है, वो शरीर भी खत्म होता जा रहा है, लेकिन वो उसी के पीछे लगे जाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि पतंगा जो है दीपक के दाहक स्वरूप को ना जानने के कारण ही उस पर गिरता है। मछली भी अज्ञानवश ही बंसी में लगे हुए मांस के टुकड़े को निगलती है, लेकिन हम लोग जानते हुए भी विपत्ति के जटिल जाल में फंसने वाली कामनाओं को नहीं छोड़ते। मनुष्य में तो विवेक है, इन प्राणियों में तो विवेक नहीं है, हम में तो विवेक अच्छे से है, सबको पता होता है क्या गलती हो रही है हमसे। तो ये क्या है, अहो है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि मोह की जो महिमा है वो बहुत ही ज्यादा है। तो एक कथा याद आई इस पर कि स्वामी जी को एक शिष्य कोई पूछता है कि ऐसे शिष्य नहीं होता, मतलब कोई जाता है उनके सत्संग में और उनको पूछता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, मैं तो भक्ति में तो बैठ ही नहीं पाता हूँ, मेरे से बैठा ही नहीं जाता, मेरे पास ना टाइम है और ना मेरा मन लगता है, कुछ नहीं करता मैं। तो कहते हैं तो मुझे भगवत प्राप्ति हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा, वो कहता है कि लेकिन मैं तो कोई नाम जप भी नहीं करता, तो हो जाएगी? कहते हैं, हाँ बिल्कुल होएगी। अच्छा, मैं तो सुबह भी जल्दी नहीं उठ सकता, कोई नित्य नेम नहीं है मेरा, हो जाएगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगी? मैं तो कुछ ना तो उपवास भी नहीं कर सकता, मैं तो किसी को दान भी नहीं दे सकता, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे को तो पैसा कमाना है और सब बहुत बिजी लाइफ है मेरी, तो दान का भी टाइम नहीं है मेरे पास, किसी भी चीज का, मैं तो किसी की सेवा भी नहीं कर रहा, ना साधना कर रहा हूँ, ना सत्संग कर रहा हूँ, ना कोई पाठ कर रहा हूँ कुछ नहीं कर रहा, किसी का भला भी नहीं कर रहा, तो हो जाएगी? तो कहते हैं हाँ बिल्कुल हो जाएगी। तो वो बड़ा परेशान हो जाता है कि ये तो बोले जा रहे हैं, मेरे को तो नहीं लगता, ऐसे कैसे होगी, मतलब ऐसा वो ये इसलिए नहीं पूछ रहा था कि उसको चाहिए थी भगवत प्राप्ति, वो तो ऐसे एक परीक्षा टाइप ले रहा था उनकी कि कोई आसान साधन है तो बता दो, देख लूंगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, नहीं भी होगी तो उसको कोई ज्यादा ऐसा गम नहीं है कि नहीं होगी। तो उन्होंने पूछा कि फिर कैसे होगी, फिर आप बताओ। कहते अच्छा, तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि कुछ काम मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है? कहता हाँ, कई बार ऐसा मन में आता है कि कुछ काम है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसे मान लो हम ओवर ईटिंग ही कर रहे हैं, एक बार तो दिमाग में आ जाता है कि ज्यादा खा रहे हैं, ये नहीं खाना चाहिए, बड़े बड़ी बातें तो छोड़ ही दो। तो वो कहता हाँ, ऐसा तो कभी हो ही जाता है कभी कभार, तो कि कुछ ऐसा लगता है कि ये चीज मुझे नहीं करनी चाहिए। तो वो कहते हैं बस इतना कर लो, जो तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हारे मन में एक बार भी ये थॉट आ जाए कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, तो तुम उसको मत करो, तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो कितना बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है ये, कि अ, उसमें हमारा क्या होता है कि हम अपनी किसी ना किसी बुद्धि के ऊपर किसी ना किसी कामना को हावी होने दे देते हैं। जब भी हमारे बुद्धि जागृत होने की कोशिश करती है, हमें बताने की कोशिश करती है कि ये गलत है, ये ठीक है, तो हम अपनी कामना को उसके ऊपर हावी कर देते हैं। अब हम कहेंगे कि बहुत सारे लोग तो उन चीज़ों को ठीक मानते हैं, हम जिनको हम ठीक नहीं मानते हैं। तो उसका ये उपाय है या समाधान है कि जितना हम सात्विक मार्ग पर चलेंगे, जितना हम साधना सत्संग सेवा करेंगे, उतनी हमारी बुद्धि जागृत होगी और उतना बुद्धि हमें बताने में सक्षम होगी। और फिर हमें सटल तौर पे बुद्धि बता पाएगी हमारे को, तब तो हम उसको मानेंगे ना। जो
ये सब चीजें करता ही नहीं है, उसकी तो बुद्धि भी तो जागृत नहीं होगी ना, तो उसकी तो बुद्धि भी उसको वही बताएगी। अगर कोई तमस में ही लगा हुआ है पूरे टाइम, तो उसकी तो बुद्धि उसको तामसिक चीजें ही बताएगी। दिस इज अ विशियस साइकिल। सो ये सब चीजें जो हैं, ये हमारी बुद्धि को जागृत करने के लिए है, बुद्धि को एक स्ट्रांग बनाने के लिए है, उसके अंदर ठीक ज्ञान देने के लिए है। लेकिन अंततः हमें करना क्या है, जो भी चीज हमें गलत लग रही है उसका हमें त्याग करना है। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट जो यहाँ पे भी इन्होंने बोला, कि सिर्फ एक ही गलती होती है कि हम अपनी मनुष्य में विवेक है, लेकिन फिर भी वो ये सब प्राणी तो विवेकहीन है, इनको तो विवेक दिया ही नहीं गया है इस बात का। लेकिन हम अपने विवेक को, उसको हम तराश भी सकते हैं जी। एक तो हमें दिया गया है, कुछ तो मनुष्य होने के नाते ही विवेक हमें मिला है, और कुछ है उस विवेक को हम उसको सॉलिडिफाई कर सकते हैं, उसको और तराश सकते हैं। बाकी जीव तो ये सब नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको तराश कर और स्ट्रॉन्ग करके हम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अपने कल्याण के लिए, अपना ही कल्याण करें और किसी का भी मत करें, तो भी हम जो है भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। दिस इज द इजीएस्ट रूट। फिर इसका परिशिष्ट भाव क्या है? पिछले श्लोक में नदियों का और इस श्लोक में पतंगों का दृष्टांत दिया गया। पतंगे तो मोहवश लेने की इच्छा से खुद अग्नि में गिर जाते हैं, और नदियां क्या है, अपने आप को देने के लिए समुद्र में खुद जाती हैं, वो गिरती नहीं है, वो तो चल रही हैं, वो अपना पाथ ही ऐसे बनाती हैं कि जाके समुद्र में मिल जाएं अपने आप को देने के लिए। अतः जो मनुष्य लेने की इच्छा रखते हैं वे पतंगों के समान हैं, वो कुछ पाने के लिए जा रहे हैं, वो अपने आप को समर्पित करने नहीं जा रहे हैं कि चलो आग में कूद के मरते हैं। और जो मनुष्य देने की इच्छा रखते हैं वे नदियों का समान है। लेने का भाव जो क्या है, वो जड़ता है, और देने का भाव जो है वो चेतनता है। लेने की भावना से अशुभ कर्म होते हैं और देने की भावना से शुभ कर्म होते हैं। लेने की इच्छा वालों के लिए स्वर्ग है और देने की इच्छा वालों के लिए मोक्ष है। स्वर्ग से भी ऊंची जगह मिलती है, उनको मोक्ष मिल जाता है। कारण कि लेने का भाव जो है वो बांधने वाला हो जाता है, बंधन कारक है, वो संसार में आपको बांध देगा। और जो देने का भाव है वो मुक्त करने वाला हो जाता है, वो मोक्ष दे देगा। फिर पीछे के दो श्लोकों में दो दृष्टांतों से दोनों समुदायों का वर्णन करके अब संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए विश्व रूप भगवान के भयानक रूप का वर्णन करते हैं। तो 30वें श्लोक में क्या कहते हैं? लेलिह्यसे ग्रस्मानस समन्ताल लोकान् स्मग्रान् वदनैर्ज्वल ज्वलदीभिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भास भासत्वोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं, और हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। आप संपूर्ण प्राणियों का संहार कर रहे हैं और कोई इधर उधर ना चला जाए, इसलिए बार बार जीभ के लपेटे से अपने प्रज्वलित मुखों में लेते हुए उसका ग्रसन कर रहे हैं, कोई बच ना पाए। तात्पर्य है कि काल रूप भगवान की जीभ के लपेट से कोई प्राणी बच नहीं सकता। विराट रूप भगवान का तेज बड़ा उग्र है। वह उग्र तेज संपूर्ण जगत में परिपूर्ण होकर सबको संतप्त कर रहा है, व्यथित कर रहा है। यहाँ लोक मात्र और जड़ चेतन स्थावर जंगम रूप रह कहने का तात्पर्य है। लोकान समग्रान कहा और जगत समग्रम कहा, तो लोक मात्र और जड़ चेतन जगत स्वरूप कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ ही भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत है। गीता में भगवान को भी समग्र कहा गया है, कर्मों को भी समग्र कहा गया है, और इस श्लोक में संसार को भी समग्र कह दिया। इसका तात्पर्य है कि अब इक्वल टू करके चलें, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, तो सब एक दूसरे के समग्र हो गए, तो सब किसके रूप हो गए? भगवान के रूप हो गए। भगवान इज इक्वल टू, है ना, समग्र इज इक्वल टू भगवान, कर्म इज इक्वल टू समग्र, और संसार इज इक्वल टू समग्र, तो फिर क्या हो गया? भगवान इज इक्वल टू एवरीथिंग, संसार और वो दोनों हो गए। अब नेक्स्ट श्लोक में
31वें श्लोक का क्या संबंध है कि विराट रूप भगवान अपने विलक्षण विलक्षण रूपों का दर्शन कराते ही चले गए। उनके भयंकर और अत्यंत उग्र रूप के मुखों में संपूर्ण प्राणी और दोनों पक्षों के योद्धा जाते देखकर अर्जुन बहुत घबरा गए। अतः अत्यंत उग्र रूपधारी भगवान का वास्तविक परिचय जानने के लिए अर्जुन प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि त्वप्रवृत्तिम्। मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाले आप हैं कौन? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न हो जाइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कुछ श्लोकों में कि मैं आपको पूर्ण तरीके से तत्व से जान गया हूँ, अब क्या बोल रहे हैं कि मैं नहीं जानता। तब भी भगवान हंसे थे जब उन्होंने बोला था कि मैं तत्व रूप से जान गया हूँ। भगवान को पता है कि नहीं जाना है, तो अब फिर बोल रहे हैं कि अब मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ, मैं आपको जानना चाहता हूँ। तो आप देव रूप से दिख भी रहे हैं और उग्र रूप से भी देख रहे हैं, तो वास्तव में ऐसे रूपों को धारण करने वाले आप कौन हो? अत्यंत उग्र विराट रूप को देखकर भय के कारण अर्जुन नमस्कार के सिवाय और करते भी क्या। अब अर्जुन भगवान के ऐसे विराट रूप को समझने में सर्वथा असमर्थ हो गए। तब अंत में कहते हैं, हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। भगवान अपनी जीभ से सबको अपने मुखों में लेकर बार बार चाट रहे हैं। ऐसे भयंकर बर्ताव को देखकर अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि आप प्रसन्न हो जाओ, ऐसा मत करो। भगवान का पहला अवतार विराट रूप में ही हुआ है, इसलिए अर्जुन कहते हैं कि आदि नारायण, आपको मैं स्पष्ट रूप से नहीं जानता। मैं आपकी इस प्रवृत्ति को भी नहीं जानता हूँ कि आप यहाँ क्यों प्रकट हो गए और आपके मुखों में हमारे पक्ष के तथा विपक्ष के बहुत से योद्धा प्रविष्ट होते जा रहे हैं, और आप क्या करना चाहते हो। तात्पर्य यह हुआ, आप कौन हो, क्या चाहते हो, इस बात को मैं जानना चाहता हूँ और मेरे को स्पष्ट रूप से बताइए। एक प्रश्न और होता है कि भगवान का पहला अवतार विराट रूप में हुआ और अभी अर्जुन भगवान के किसी एक देश में विराट रूप को देख रहे हैं। ये दोनों विराट रूप एक ही हैं या अलग अलग हैं? इसका उत्तर यह है कि वास्तविक बात तो भगवान ही जाने, पर विचार करने से प्रतीत होता है कि अर्जुन ने जो विराट रूप देखा था उसी के अंतर्गत यह संसार रूपी विराट रूप भी था। जैसे कहा जाता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, तो इसका तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि भगवान केवल संपूर्ण संसार में ही व्याप्त हैं, प्रत्युत भगवान संसार से बाहर भी व्याप्त हैं। संसार तो भगवान के किसी एक अंश में है तथा ऐसी अनंत सृष्टियां भगवान के किसी एक अंश में है। ऐसे ही अर्जुन जिस विराट रूप को देख रहे हैं उसमें यह संसार भी है और इसके सिवाय भी और भी बहुत कुछ है। भगवान के ऐश्वर्य युक्त युक्त उग्र रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा गए कि अपने ही सखा श्री कृष्ण से पूछ बैठते हैं कि आप हो कौन, ये तो बताओ। है ना। अब पूर्व श्लोक में अर्जुन ने जो प्रार्थना पूर्वक प्रश्न किया था उसका यथार्थ उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। ये हम कल लेंगे। भगवान अब भगवान श्री भगवान उवाच होगा, तो श्री भगवान के 3 श्लोकास हैं ना। ये हम भगवान के श्लोकास कल देखेंगे। अभी कुछ किसी को शेयर करना है, ऐड करना है? कल मिले फिर हम, या किसी को कुछ कहना है? चलिए। हाँ, जय गुरुदेव। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। हाँ जी। जय गुरुदेव।